बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब दंपति रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे भगवान से हमेशा संतान की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन उनके घर अचानक टोकरी में एक बच्ची मिली। वह बच्ची साधारण नहीं थी बल्कि जादुई शक्तियों वाली बेटी थी। जैसे ही वह उनके घर आई, घर में खुशियां और समृद्धि आने लगी। गांव के लोग हैरान थे कि अचानक इस गरीब परिवार के पास धन, अन्न और सुख सुविधाएं कैसे आने लगीं। जब उन्हें पता चला कि यह सब उनकी जादुई बेटी की वजह से हो रहा है, तो कुछ लोग खुश हुए लेकिन कुछ ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्यालु लोग उस बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन हर बार बेटी अपनी जादुई शक्ति से अपने परिवार को बचा लेती। आखिरकार सबको ये समझ आ गया कि बेटी किसी भी घर की लक्ष्मी होती है और उसे बोझ समझना गलत है। गांव में अब सबको पता चल चुका था कि उस गरीब दंपति की बेटी जादुई है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। उनका घर पहले टूटा फूटा था, लेकिन अब वह सुंदर हो गया। खेतों में भरपूर फसल उगने लगी। लेकिन जैसे ही किसी की तरक्की होती है, वैसे ही कुछ लोग जलने भी लगते हैं। पड़ोसी की चालाकी। एक लालची पड़ोसी, जिसकी आंखों में जलन थी, बोला, अगर मुझे भी ऐसी बेटी मिल जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊं। उसने चालाकी से उस जादुई बेटी को चुराने की योजना बनाई। एक दिन जब माँ बर्तन धोने गई और पिता खेत में थे, तभी पड़ोसी ने बेटी को टोकरी में डाल लिया और अपने घर ले गया। बेटी की जादुई ताकत। जैसे ही पड़ोसी ने बेटी को छुआ, उसकी टोकरी में से आग की लपटें निकलने लगीं। वह डर गया और भागकर बेटी को वापस उसी पेड़ के नीचे रख आया जहां से वह पहले मिली थी। बेटी मुस्कुराई और अपने माता पिता के पास लौट आई। गांव वालों का सबक। गांव वालों ने ये सब देखा। तब उन्होंने समझा कि जादुई बेटी केवल उसी परिवार के लिए वरदान है जिसने उसे प्यार से अपनाया है। लालच और स्वार्थ से कोई फायदा नहीं मिलता, बल्कि नुकसान ही होता है। साल बीतते गए और वह जादुई बेटी बड़ी हो गई। अब वह सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए वरदान बन गई थी। बेटी का बड़ा दिल। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। तब बेटी ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और जैसे ही उसने उसे आकाश की ओर फेंका, उसी जगह पर मीठा पानी का झरना फूट पड़ा। पूरा गांव खुशियों से झूम उठा। बेटी की मदद से गांव की समृद्धि। गांव के बीमार लोग उसके स्पर्श से ठीक हो जाते। किसानों की फसल बर्बाद होने लगती तो बेटी अपने जादू से खेतों को हरा भरा कर देती। बच्चों के पास पढ़ने के लिए साधन नहीं थे तो बेटी ने जादू से पुस्तकें और स्लेटें प्रकट कर दी। धीरे धीरे वह गांव न सिर्फ खुशहाल हुआ, बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध भी हो गया। बेटी का संदेश। एक दिन बेटी ने सबको इकट्ठा किया और बोली, मेरी असली जादुई शक्ति कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि प्यार, दया और मेहनत है। अगर तुम सब एक दूसरे की मदद करोगे, बेटियों को सम्मान दोगे और मेहनत करोगे, तो तुम्हें किसी जादू की जरूरत ही नहीं होगी। बेटी का विवाह। समय बीतता गया और जादुई बेटी बड़ी होकर युवती बन गई। अब सवाल ये था कि उसकी शादी कहाँ होगी। गांव के लोग कहते, यह कोई साधारण लड़की नहीं, ये तो देवी का रूप है। इसका विवाह भी किसी योग्य और नेकदिल इंसान से होना चाहिए। आखिरकार पड़ोसी गांव का एक ईमानदार, दयालु और मेहनती युवक चुना गया। वह किसी राजकुमार की तरह अमीर नहीं था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। बेटी की इच्छा। बेटी ने मुस्कुराकर कहा, मैं धन दौलत के पीछे नहीं जाती, मुझे तो बस ऐसा साथी चाहिए जो दूसरों की मदद करे और बेटियों का सम्मान करे। शादी धूमधाम से हुई, पर जैसे ही बेटी ससुराल गई, उसने माता पिता और गांव वालों को एक बड़ा वचन दिया, मैं हमेशा आप सबके साथ रहूंगी। जब भी कठिनाई आएगी, मेरा आशीर्वाद आपको संभालेगा। नया गांव और नई शुरुआत। ससुराल पहुंचकर बेटी ने वहां भी अपने जादू और नेकदिल स्वभाव से सबकी मदद करनी शुरू की। उसने किसानों को मेहनत का महत्व समझाया, औरतों को काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। धीरे धीरे उसका ससुराल भी खुशहाल हो गया। बेटी का अंतिम संदेश। एक दिन बेटी ने दोनों गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, सच्चा जादू किसी शक्ति में नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान, शिक्षा और समानता में है। अगर हर घर अपनी बेटी को देवी समझकर उसका सम्मान करेगा, तो हर गांव जादुई बन जाएगा। बेटियां सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे समाज की खुशियों की जड़ होती हैं। असली समृद्धि धन से नहीं, बल्कि शिक्षा और समानता से आती है। बेटी का सम्मान करने वाला घर और गांव हमेशा खुशहाल रहता है।